चुनाव नहीं, धर्म युद्ध है। कुछ लोग धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। कहते हैं कि धर्म को सरकार से अलग रखना चाहिए, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। अब धर्म को राजनीति से अलग करोगे, धर्म को सरकार से अलग करोगे, तो क्या अधर्म को सरकार के साथ चलाओगे? तो क्या अधर्म को राजनीति में लाओगे? और यही हो रहा है आज भारत के साथ पिछले 1000 सालों से। जब राजनीति में धार्मिक लोग नहीं आते हैं, जब राजनीति धर्म के अनुसार नहीं चलती है, तब अधार्मिक लोगों के द्वारा अधर्म की राजनीति की जाती है और उसका हर्ष सारी जनता को उसका भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए आज 1000 सालों की गुलामी के पश्चात भी हमारा देश अपने सिद्धांतों पर, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के बल पर खड़ा नहीं है। 73 साल हो गए आपके देश के आज़ाद हुए। अभी 4 दिन पहले आपने गणतंत्र दिवस मनाया। संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 48 में तो गौ माता के वध के लिए भी मना किया गया, लेकिन कहाँ हो रहा है? और 73 साल हो गए, भारत में शिक्षा व्यवस्था में शास्त्रों का स्थान नहीं है। आपकी शिक्षा व्यवस्था में रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, पुराण पढ़ाए नहीं जाते। अगर भारतवर्ष में ये पढ़ाए नहीं गए तो कौन सा विश्व का ऐसा देश है जहां आप सोचते हैं कि इन शास्त्रों का स्थान शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं हम लोग सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल सनातन संस्कृति का गला घोंटा जा रहा है। पिछले कई सालों से हमारे गुरुकुल बंद कर दिए, हमारे शास्त्रों को कहीं शिक्षा में स्थान नहीं दिया, तो हमारी संस्कृति जीवित कैसे रहेगी? पूरी दुनिया में 53 से भी ज़्यादा राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, और भारत में सनातन संस्कृति का हनन किया जा रहा है, अन्य सारे धर्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप भारत में कश्मीर में क्या हुआ? आप जैसे हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हुए, आपको वहाँ से भगा दिया गया। यही धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी संस्कृति का गला घोंटा जा रहा है। इसलिए राजनीति को आप धर्म से अलग नहीं कर। इसलिए जो कोई भी पार्टी, जो कोई भी लोग धर्म की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, धर्म के अनुसार राजनीति करते हैं, हमको उन्हीं लोगों को वोट करना है। इसलिए ये चुनाव ही नहीं है, एक धर्म की लड़ाई है। क्योंकि अगर आप चुनाव हार गए, हमारी संस्कृति के धोतक लोग अगर चुनाव हार गए, तो आप संस्कृति को कभी बढ़ावा नहीं दे सकते। राम मंदिर बनने में 700 साल लग गए, भारत में 700 साल लग गए, तुम अन्य किसी देश की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसलिए हर भारतीयों को अपनी जाति से उठकर, अपने निजी स्वार्थों से उठकर, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा तो आपका राष्ट्र भी खो दोगे। तो इसलिए और ये सरकार चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी ऐसी सरकार जो आपके धार्मिक कार्यों को, आपके धर्म की रक्षा करेगी। कौन है? और विकास 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 लोग कह रहे हैं। किसे विकास कहा जाता है? धर्म के विरुद्ध जो विकास होता है वो आपके विनाश का ही कारण होता है। अब की बार जब आप वोट देने जाएंगे, आप अपने स्वार्थों को नहीं चुनेंगे, आप अपनी जाति को भी नहीं चुनेंगे, आप केवल राष्ट्र को चुनेंगे, और राष्ट्र उस पार्टी को चुनेंगे जो धर्म के आधार पर राष्ट्र को चलाना चाहती है। जब धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, और जब राष्ट्र रहेगा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। हरे कृष्णा।